Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Taqdees Amna and my group member is Memona Farouk. I will discuss about Uratium, the genus of Ascomycota from course Fungi and Plant Pathology. सबसे पहले हम देखते हैं एस्कोमाइसीट की इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम यूरेटियम का पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम एस्कोमाइकोटा को देखते हैं। एस्कोमाइकोटा जो है ये लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम फंजाई का, जिसमें 64,000 स्पीशीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसको हम कॉमनली सैक फंजाई बोलते हैं। इसको हम सैक फंजाई क्यों बोलते हैं? बिकॉज द वे ऑफ दे रिप्रोड्यूस, जब इसमें सेक्सुअल नॉन मेटाइल स्पोर जो हैं, जिनको हम एस्कोस्पोर जो हैं, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एस्कोस बोलते हैं वहाँ प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको सैक फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसीट रहते हैं फ्रेश वाटर में और मेरीन में और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में। इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो हैं, इसमें यीस्ट आ जाता है, पाउडरी मिल्ड्यूज आ जाते हैं, कप फंजाई आ जाती हैं और मॉरल्स आ जाते हैं। जो एस्कोमाइसीट है ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर फंजाई भी हो सकती है। इसका माइसीलियम जो है ये सेप्टेट है विद परफोरेशन। इसकी जो हाइफी है वो ब्रांच्ड है। और जो यूनिसेलुलर फंजाई है उसमें सेल वॉल जो है वो ग्लूकेन्स और मैनन से बनती है, जबकि मल्टी सेलुलर फंजाई में सेल वॉल जो है वो काइटिन और ग्लूकेन से बनती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया और हैप्लाइड कोनिडियोफोर्स से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन होती है टू गेमेटेंजियम के दौरान, जो कि के दरमियान, जो कि होमोथैलिक या फिर हेटेरोथैलिक होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक हाइफी जो है वो राइज होती है, जिस पे 2 स्ट्रेन्स होती हैं, एक मेल और फीमेल। इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक फिर कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ जो हैं, कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी, ये सब कुछ होता है। फिर उसके बाद जो है कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ जो हैं वो बनती हैं, फिर वो बर्स्ट होते हैं और दोबारा से वो जो है वो न्यू माइसीलिया बनता है। द फ्रूटिंग बॉडी इज़ नाउन एज एस्कोकार्प। यहाँ पे हम कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ को देखते हैं। 4 टाइप्स हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ की: स्लिटोथीशियम, पेरिथीशियम, एपोथीशियम और एस्कोस्ट्रोमा। जो स्लिटोथीशियम है उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है वो स्फेरिकल है और क्लोज है। ये जो है ये स्लिटोथीशियम है। पेरिथीशियम जो फ्लोटिंग बॉडी है ये फ्लास्क शेप है और इसकी एक एक्सटर्नल ओपनिंग है। इसमें न्यूरोस्पोरा जो है जीनस आता है। एपोथीशिया जो है इसमें फ्रूटिंग बॉडी जो है वो कप शेप है और असाई जो है वो प्रेजेंट होती हैं इन हाइमेनियम। इसमें पजीज़ा आता है। और एस्कोस्टोमा देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन फ्रूटिंग बॉडीज़। फिर हम पढ़ते हैं यूरेटियम की। सबसे पहले हम यूरेटियम को देखते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई है, डिवीजन एस्कोमाइकोटा है, क्लास यूरेटोमाइसीट्स हैं, सब क्लास यूरेटोमाइसीटिडी, ऑर्डर यूरिटेल्स, फैमिलीज ट्राइकोमाइसी, जीनस इज़ यूरेटियम। ये कुछ यूरेटियम की आगे स्पीशीज़ हैं। यूरेटियम स्टाइलोडेमी है, यूरेटियम रेब्रम है और यूरेटियम क्रिस्टेनम। ये जो है यूरेटियम के जो है वो कुछ स्पीशीज। आगे है जो व्हाट इज़ यूरेटियम। यूरेटियम जो है ये एक कॉमन ब्लैक मोल्ड है और ये टीलोमॉर्फ फॉर्म ऑफ एस्पार्गुलस स्पीशीज़ है। यूरेटियम जो है ये सेक्सुअल स्टेट है कुछ एस्पार्गुलस स्पीशीज़ की, फॉर एग्जांपल एस्पार्गुलस स्टाइलोडेमी की, जिसको हम यूरेटियम स्टाइलोडेमी भी बोलते हैं। जो यूरेटियम स्टाइलोडेमी है ये टाइप ऑफ सॉइल बर्न फंगस है और यूरेटियम जो है ये डैमेज कॉज करती है टू एक्सपोज्ड ओवर फूड। ठीक है जी। उसके बाद अकरेंस देखते हैं कि अकरेंस कहाँ पे ये पाए जाते हैं। दी ग्रो ऑन लेदर, टेक्सटाइल एंड बुक्स इन स्लाइटली ह्यूमिड कंडीशंस। उसके बाद हम यूरेटियम को डिटेक्ट करते हैं वाटर में। कब डिटेक्ट कर सकते हैं? जब उसकी सैलिनिटी जो है वो 17 से अबव होगी। उसके बाद हम ये जो है अकर इन फूड इंडस्ट्री एंड आर कॉमन एजेंट ऑफ फूड स्पाइलेज। उसके बाद ये फिलामेंटस मोल्डी ग्रोथ है जो कि फ्रूट्स की सरफेस पे, वेजिटेबल्स या मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर ये पाई जाती है। उसकी वेजिटेटिव बॉडी क्या है यूरेटियम की? वेजिटेटिव बॉडी जो है इसमें ये मच ब्रांच्ड माइसीलिया होता है और यूजली कलरलेस और सेप्टेट हाइफी होती है और ये रेमिफाई करती है ऑन द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ होस्ट टिश्यू। उसके बाद ये हर हाइफल सेल में ग्रेनुलेटेड मल्टीन्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म ऑयल ग्लोब्यूल के साथ होता है एज ए फूड रिजर्व।
देन हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस होती है वो है वाइकोनिडिया से। सबसे पहले जो हाइफी है वो एक थिक वॉल डिवेल्प करती है जिसको हम फुट सेल बोलते हैं। फुट सेल बोलते हैं, ठीक है जी। फुट सेल जो है ये कोनिडियोफोर बनाता है और इलोंगेट और टर्मिनेट एक बल्बुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं वेसिकल। ये वेसिकल जो है ये क्या करता है कि इसमें जो न्यूक्लियाई और प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो माइग्रेट करते हैं वेसिकल से पेरेंट हाइफी की तरफ, और फिर एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ जो है वो बनती है जिसको हम फाइलेट बोलते हैं। फाइलेट जो है वो आगे 2 और मोर सिलेंड्रिकल और पेग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिगमेटा। ये देखेंगे ये वाली स्ट्रक्चर, सबसे पहले फूड सेल बनता है, फिर उसके बाद कोनिडियोफोर, फिर एक वेसिकल बनता है, फाइलेट्स बनते हैं और उनके ऊपर एक पैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कुछ पैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिगमेटा, ठीक है जी। स्ट्रिगमेटा जो है उस पर कोनिडिया प्रेजेंट होता है। स्टिग्मेटा जो है इसकी टिप पे बेरी कोनिडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो यंगेस्ट कोनिडिया है वो उसके साथ अटैच रहता है स्टिग्मेटा के ऊपर, जबकि जो दूसरे होते हैं वो ओल्डेस्ट वन है वो फार अवे हो जाती हैं, उससे दूर हो जाते हैं। फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई जो है वो स्ट्रीम अप करते हैं कोनिडियोफोर्स को स्टिग्मेटा की तरफ। फिर फाइनली जो है वो कोनिडिया जो है वो डिवेल्प हो जाता है। जब कोनिडिया डेवलप हो जाता है तो तब तक सेपरेट नहीं होता जब तक कि उसकी चेन्स या फिर रो जो है वो बन नहीं जाती। जब बन नहीं जाती फिर उसके बाद जो कोनिडिया है वो डिस्पर्स हो जाता है विंड के थ्रू और जर्मिनेट करता है अंडर सूटेबल कंडीशन एट अ सूटेबल सबस्ट्रेट बाय गिविंग आउट जर्म ट्यूब। फिर इसके बाद एक सेप्टेट ब्रांच्ड माइसीलियम जो है वो बन जाता है। दैन उसके बाद हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, इसमें ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ यूरेटियम जो है वो डिस्क्राइब की गई है बेस्ट नोन स्पीशीज़ यूरेटियम हर्बेरियम। इस स्पीशी में सेम माइसीलियम प्रोड्यूसिंग द कोनिडिया इवेंचुअली बियर द सेक्स ऑर्गन्स। इसमें यूरेटियम जो है इसमें फीमेल जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको हम आर्चिका बोलते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड हाफी है। पहले ये बिकम्स कॉइल्ड होती है। सबसे पहले ये जो वन सेल्ड होती है, जब इसमें डिवीजन होती है तो मल्टी न्यूक्लियर सेल बनते हैं। कुछ डिफरेंशिएशन होती है एक पॉइंट पे जहाँ पे इसमें एक स्टॉक बन जाता है, यूनिसेलुलर ओगोनियम बन जाता है और एक ट्राइकोगाइन बन जाती है, ठीक है जी। द मेल पार्ट जो है ये यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर एंथ्रीडियम होता है जो कि सिलेंडर ब्रांचेस बनती हैं। उसकी सिलेंडर ब्रांचेस होती हैं बीनीथ द आर्चिकार्प। जब इनकी फॉर्मेशन हो जाती है तो जो एंथ्रीडियम है वो क्लिम्प अप करता है साइड ऑफ आर्चिकार्प के। न्यूक्लियाई जो है वो डिजनरेट कर जाती हैं एंड ओगोनियम बिकम सेप्टेट एंड फॉर्म बाई न्यूक्लियर सेल, ठीक है जी। वो बाई न्यूक्लियर सेल जो है वो बना देती हैं। ये यहाँ पे इनमें प्लाज्मोगैमी हुई है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म उनकी जब फ्यूजन हुई है तो एक स्पेशलाइज्ड हाइफी एस्कोजेनस हाइफी जो है वो डिवेल्प हुई है। जब एस्कोजेनस हाइफी डिवेल्प हुई है तो फिर फ्रॉम द टर्मिनल एंड सब टर्मिनल सेल द एस्कोजेनस हाइफी एंड एस्कस डिवेल्प। एस्कस की फॉर्मेशन हो जाती है। जब एस्कस की फॉर्मेशन हुई है तो पहली फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लाज्म हुई, फिर एस्कस फॉर्मेशन हुई, देन एस्कोकार्प बने, यंग एस्कस बने। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई जाइगोट बनेगा, मियोसिस होगी, 4 हैप्लॉइड बनेंगे। फिर जब इनमें डिवीजन जो है वो थ्री डिविजन्स होंगी तो उसमें 8 एस्कोस्पोर बनेंगे। 8 एस्कोस्पोर बनेंगे तो फिर क्या होगा कि जो कुछ जो फ्रूटिंग बॉडीज़ जो हैं ये सेपरेशन ऑफ ओगोनियम सम वेजिटेटिव हाइफी ग्रो अप एंड कवर द सेक्स ऑर्गन्स। जो वो उसकी जो उसकी ऑर्गन्स हैं वो कवर हो जाएंगे और वहाँ पे एक इंटायर स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम फ्रूटिफिकेशन बोलते हैं। फ्रूटिफिकेशन ऑफ यूरेटियम जिसको हम नाम देते हैं सिलिस्टोथीशियम। जब सिलिस्टोथीशियम की वॉल्व जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी तो एस्कोस्पोर जो हैं वो सेट हो जाएंगे और एस्कोस्पोर जो हैं वो अंडर फेवरेबल कंडीशन देख के सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर जर्मिनेट कर जाएंगे और एक न्यू माइसीलिया जो है वो प्रोड्यूस करेंगे।
ये इसका लाइफ साइकिल है। अब हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये कुछ जो हैं वो हेल्पफुल भी होते हैं एस्कोमाइकोट, और कुछ जो है वो हार्मफुल एस्कोमाइकोट होते हैं, एस्कोमाइसीड्स जो होते हैं। पॉजिटिव इम्पोर्टेंस में क्या है कि ट्रफल्स और मोरल्स जो हैं वो ईडिबल एस्कोकार्प हैं, लेकिन उनकी जो प्राइस है वो बहुत एक्सपेंसिव है। यीस्ट जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर अल्कोहल एंड लेमन ब्रेड। पेनिसिलियम जो है इसको हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के लिए बनाने के लिए। नेगेटिव इंपॉर्टेंस में क्या है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, कैसे कि जैसे पाउडरी मिल्ड्यूज़ है, ये कवर कर देता है, अपने वाइट कोटिंग कर देता है प्लांट्स को के ऊपर, और खाने के नाकाबिल बना देता है कि हम वो चीज़ नहीं खा सकते। मतलब जैसे कि अगर कोई ग्रीन जैसे स्पिनच हमारी पालक है, अगर उसके ऊपर वाइट कोटिंग हो जाए तो हम वो नहीं खा सकते। जैसे कि यहाँ पे अराइसी फेसी फैमिली की स्पीशीज़ जो हैं वो कवर हो जाती हैं वाइट कोटिंग से, तो हम उसको नहीं खा पाएंगे। एर्गर्ट जो है वो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम काज करता है वीट और ग्रास क्रॉप्स में। शुक्रिया।